जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं आप सबकी जयंती नंदगिरी, महंत किन्नर अखाड़ा। कुछ दिन पहले मैंने श्री यंत्र से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने कहा था कि मैं सिद्ध करके श्री यंत्र दे रही हूं। तो अब कुछ लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि इस यंत्र को घर में रखने के लिए क्या नियम होते हैं। तो जनरली घरों में पतरी पे बना हुआ यंत्र होता है ना, जैसे तांबे की पतरी होती है उस पे बना हुआ यंत्र होता है। तो पतरी पे बने हुए यंत्र के ज्यादा नियम नहीं होते हैं, लेकिन जो यंत्र मैं दे रही हूँ उसको सुमेरु कहा जाता है। सुमेरु यंत्र के नियम आवश्यक होते हैं, लेकिन जो नियम मैं बता रही हूँ वो अगर आपके घर में पतरी वाला यंत्र है, उसमें भी अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो बहुत ही लाभदायक हो। तो सबसे पहले, अगर आपके घर में ऑलरेडी यंत्र है या फिर आप सुमेरु यंत्र लेने की इच्छा रखते हैं, तो आप जब भी इस यंत्र को लेके अपने घर में स्थापित करना चाहें, आपको लाल कपड़े के आसन पर इस यंत्र को स्थापित करना है। हर दिन धूप और दीप के दर्शन करवाने हैं। आपको शुक्रवार के दिन घी की जोत जलानी है, उसमें 1 बूंद शहद डाल के आपको घी की जोत जलानी है। शुक्रवार के दिन दूध का भोग लगाना है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को दूध और दूध से बनी हुई मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनकी फेवरेट हैं। तो दूध या फिर दूध से बनी हुई कोई भी मीठी चीज़ आप नैवेद्य लगा सकते हैं। और आपको हर दिन माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अब ये पाठ बहुत कठिन होता है क्योंकि ये संस्कृत में होता है। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी इतनी करुणामयी है कि उन्होंने ब्रह्मांड पुराण में हयग्रीव भगवान से ये बुलवाया है कि कलयुग में अगर हम वो पाठ पढ़ नहीं सकते तो कम से कम हमें सुनना चाहिए। तो दिन में 1 बार आपको ललिता सहस्त्रनाम का पाठ YouTube में चला के सुनना होगा। लेकिन ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप पढ़ना भी सीखें, सिर्फ सुनते ही ना रहें, पढ़ना भी सीखें, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये ललिता सहस्त्र नाम का पाठ आपको कब कब करना है। वैसे तो अगर रोज अगर आप सुनोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि हम काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करने वाले भी होते हैं लोग, तो वैसे लोगों के लिए फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार, साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात एक समान होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो उन 2 दिनों में, ये साल में 2 दिन होते हैं, उन 2 दिनों में ललिता सहस्त्रनाम को सुनना या पढ़ना चाहिए। और हमारे जन्मदिन के तीसरे दिन, जब हमारा बर्थडे होता है, उसके तीसरे दिन हमें ललिता सहस्त्रनाम को पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। और उससे हटके हर महीने की चतुर्थी, हर महीने की अष्टमी, नवमी के दिनों में इस पाठ को पढ़ने और सुनने से बहुत लाभ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूर्णम वाला दिन, जो पूर्णिमा होती है, हर महीने की जो पूर्णिमा आती है, उस दिन आपको ललिता सहस्त्रनाम या तो पढ़ना या तो सुनना चाहिए। और ये आप टेस्ट भी कर सकते हो। अगला जो पूर्णिमा आएगा उस दिन आप अपनी छत पे चले जाना, जब पूर्ण तरह से चंद्रमा निकला हुआ होगा, कंप्लीट चांद जब निकल आया होगा, उस समय आप ललिता सहस्त्र नाम का या पाठ करिए या फिर ईयरपीस लगा के सुनिएगा, है ना। और उस चांद के अंदर, चंद्रमा के अंदर आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करके उस चंद्रमा में माँ भगवती को देखने की कोशिश करें और उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, आपको खुद बहुत पॉजिटिविटी अपने अंदर नजर आएगी। ये प्रूफ है कि ललिता सहस्त्र नाम जो पढ़ते या सुनते हैं उनमें बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसा करते करते जब 1.25 साल हो जाएगा, तब ये ललिता सहस्त्र नाम आप पर सिद्ध हो जाएगा, इसकी साधना संपूर्ण हो जाएगी।